औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, एक दफ़ा फिर मोहम्मद ज़मीर मिर्ज़ा मुखातिब हूँ आपसे अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जो कि रिलेटेड टू आवर मैनेजर्स, आवर रीजनल मैनेजर्स, आवर सीनियर रीजनल मैनेजर्स, और उस लेवल के ऊपर है जो कि टैलेंट मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो है, जो कि प्रेजेंटेशन है जो कि आपको नज़र आ रही है। तो अपनी इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगेन आप लोगों से कहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मोहम्मद ज़मीर मिर्ज़ा ऑफिशियल लर्निंग डिज़ायर जो है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर, इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको लगे कि इसके अंदर लर्निंग है, अच्छी चीज़ें हैं, तो अपने दोस्तों को भी, अपने कोलीग्स को भी ज़रूर इसको फॉरवर्ड कीजिए और उन ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मेरी तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो बाज़ाब्ता तौर पे इसको आगाज़ करते हैं वीडियो का, प्रेजेंटेशन का। टैलेंट मैनेजमेंट के नाम से शुरू करता हूँ, अल्लाह के बाबरकत और मुबारक नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके सदक़े में ये सारी कायनात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इसका जो है ना वो ओवरलुक आप लोगों को बताता हूँ कि टैलेंट मैनेजमेंट है क्या चीज़ है। तो यहाँ पे टैलेंट मैनेजमेंट अगर देखें तो इस सर्कल के अंदर जो है ना, इसके सराउंडिंग में वो आलमोस्ट ये 6 जो है ना वो बने हुए हैं, जो कि जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के टॉपिक चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसा कि टैलेंट मैनेजमेंट जो है वो टैलेंट एक्विजिशन अगर स्टार्ट करते हैं, टैलेंट एक्वायर करना, उसके बाद ऑन बोर्डिंग और एंगेजमेंट है, उसके बाद डेवलपमेंट है, उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, उसके बाद सक्सेशन प्लानिंग है और उसके बाद वर्क फोर्स प्लानिंग है। तो ये सारी की सारी चीज़ें टैलेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। कैसे हैं ये आगे मैं आपको बताऊँगा। मेरा नाम मोहम्मद ज़मीर मिर्ज़ा है, फार्मास्यूटिकल कंपनी से एसोसिएटेड हूँ, सेल्स के डिपार्टमेंट से हूँ और साथ में ये ट्रेनिंग के ऊपर मुख्तलिफ मॉड्यूल्स के ऊपर काम करके लोगों को फैसिलिटेट करता हूँ। तो आज की जो प्रेजेंटेशन है उसके कुछ पॉइंट्स हैं, यानी आज की प्रेजेंटेशन के बाद जो लोग इससे अच्छे तरीके से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो वो बाद में इस काबिल होंगे कि उनको पता चले कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ़ टैलेंट एंड टैलेंट मैनेजमेंट, एवोल्यूशन ऑफ़ टैलेंट मैनेजमेंट, कैसे इसका आगाज़ हुआ, प्रोसेस क्या है टैलेंट मैनेजमेंट का, एम्फसिस क्यों दिया जाता है इसके ऊपर के ज़रूरी है, और 9 बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, और फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है टैलेंट मैनेजमेंट की, और एंड में कंक्लूजन है। तो सबसे पहली चीज़ है टैलेंट है क्या चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे एक मॉडल उठाया जिस तरह की पिक्चर आपको नज़र आ रही है कि मैकेंसे कहता है कि टैलेंट जो है वो पर्सनस एबिलिटीज़ हैं। एबिलिटीज़ क्या, मैं अक्सर चीज़ों को एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की सेंस में डिफ़ाइन करता हूँ। एप्टीट्यूड खुदादाद सलाहियतें जो कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इनबिल्ट रखी हैं, और एटीट्यूड ये है कि कोई बंदा किसी भी चीज़ के हवाले से किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसको एटीट्यूड कहते हैं। तो ये पर्सन की एबिलिटी वो टैलेंट के अंदर आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एज अ रीजनल मैनेजर या सेल्स मैनेजर एक ऐसा एक कोलीग हायर करना चाह रहा हूँ जो जिसका कंसर्न जो है वो डायबिटीज़ की सेगमेंट से है, तो मैं ये देखूँगा कि उसकी जो एबिलिटी है वो उसी स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर है, तो मेरे लिए, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना बेनिफिशियल साबित हो सकता है। उसके बाद है हेज़र हर इंट्रिंसिक गिफ्ट्स, उसके अंदर वही जो खुदादाद सलाहियत एप्टीट्यूड की बात है। स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, याद रखिएगा ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। स्किल वो चीज़ होती है जो कि इंसान अपने एक्सपीरियंस से भी सीखता है और उसको सिखाई भी जाती है, जो उसके अंदर महारत जिसे कहते हैं, किसी चीज़ को बेहतर तरीके से करने के लिए जो उसके पास कुछ माइंडसेट या उसके पास कुछ फैक्टर्स हैं। नॉलेज डेफिनेटली ख़ुद भी सीख सकते हैं, आपके मेंटोर भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, और आपके डिफरेंट फील्ड के अंदर आपके जो टीचर्स हैं वो आपको सिखाती हैं। और एक्सपीरियंस आता है जॉब से रिलेटेड। यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि ज़रूरी नहीं है कि जब आपने टैलेंट एक्वायर करना है तो आप एक्सपीरियंस के पीछे ही जाएं। ये एक फैक्टर ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो रॉ टैलेंट होता है, जो कि फ्रेश कैंडिडेट होते हैं, उनको भी आप अच्छे तरीके से हायर करने के बाद ये सारी चीज़ें उनके अंदर जो है ना वो आप ला सकते हैं और उनको बाकायदा ट्रेन कर सकते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंस है, जजमेंट, एटीट्यूड, कैरेक्टर ड्राइव वही चीज़ है, और एबिलिटी टू लर्न एंड ग्रो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बंदा आप हायर करते हैं, ये पहले देखें कि इसके अंदर सीखने की कितनी एबिलिटी है।
चीज़ों के अंदर रिस्पॉन्ड कैसे करता है चीज़ों के ऊपर। आप कोई चीज़ पढ़ाने बैठे हैं तो आपके साथ इसकी इन्वॉल्वमेंट कैसी है, इंटरेस्ट कैसा है, और फिर अपनी ग्रोथ के हवाले से ये आपसे क्वेश्चन करता है, पूछता है कि सर मुझे ये बताइए कि मेरे ग्रोथ का क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे होगा। क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स भी इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेहतर टैलेंट वो होता है जो कि दोनों को साथ लेकर चले। टैलेंट मैनेजमेंट अभी बताया, एबिलिटी, कंपिटेंसी, पावर ऑफ एम्प्लॉयज़ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर सोर्सिंग मैंने जैसे अभी बात की कि जब आपने कोई टैलेंट हायर करना है तो सबसे पहले आप सोर्स देखते हैं कि कहाँ से आप हायर करेंगे। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है तो फार्मास्यूटिकल का बंदा लेंगे। अगर रॉ टैलेंट की मैं बात करता हूँ फ्रेश की, तो फिर आप ये देखते हैं कि ऐसा बंदा हायर करें जिसका फार्मेसी बैकग्राउंड हो। वो नहीं है, अगर सिंपल भी है तो फिर उसको आप उसी तरीके से ट्रेन या ट्यून कर सकते हैं। हायरिंग का प्रोसेस है। फिर हायरिंग के बाद डेवलपमेंट आ जाती है, जो जिसका काम आप मैनेजर्स का होता है, फर्स्ट लाइन मैनेजर का, सेकंड लाइन मैनेजर्स का, कंपनी के अंदर जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है उसका। फिर उसके बाद आ जाता है रिटेंशन, रिटेनिंग एंड प्रमोटिंग। रिटेन कैसे हो, अगर आपका जो टैलेंट है जो आपने हायर किया है वो अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है तो आप उसकी जो ड्यू, जो उसके साथ कमिटमेंट थी चीज़ों की, वो ज़रूर उसको प्रोवाइड करें ताकि अच्छा टैलेंट आपके पास रिटेन रहे। और फिर उसकी प्रमोशन के लिए जो भी फैक्टर्स जो कंपनी का सेट क्राइटेरिया उसके मुताबिक वो पूरा उतर रहा है तो ज़रूर उसकी टाइम के ऊपर प्रमोशंस होनी चाहिए। मीटिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट साइमल्टेनियसली, डेफिनेटली तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा करता है तो उसका राइट बनता है कि वो प्रमोट भी टाइम पे हो। टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर स्किल्स आती हैं, इंटेलिजेंस आती है, क्रिएटिविटी, कितना क्रिएटिव है, आइडियाज़ क्या देता है, परफॉर्मेंस कैसी है, एप्टीट्यूड क्या है, सक्सेस कैसे है। तो ये एक 9 बॉक्स ग्रिड है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूँगा। एक्स एक्सिस के ऊपर परफॉर्मेंस है जो कि लो से हाई है, लेफ़्ट से राइट, दरमियान में मॉडरेट है। और वाई एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल है जो कि लो से हाई है, दरमियान में मॉडरेट है। अगर मैं ये फर्स्ट बॉक्स लूँ पोटेंशियल, जेम मैंने से कहा है, इसकी पोटेंशियल तो बहुत हाई है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सन है, लेकिन परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। अब इसके अंदर कई फैक्टर हो सकते हैं। परफॉर्मेंस के अंदर मेंटोर का रोल भी हो सकता है, उसका अपना इंटरेस्ट लेवल भी हो सकता है, लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल भी हो सकती है, ढेर सारे फैक्टर हैं। तो सबसे पहले वो फैक्टर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें जिसकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं आ रही। अगर आगे चलूँ, हाई पोटेंशियल तो है लेकिन मॉडरेट परफॉर्मेंस है, तो ये चलो परफॉर्मेंस मॉडरेट है लेकिन लर्निंग प्रोसेस ऑन गोइंग है तो ये कर लेगा, आगे जा रहा है। और यहाँ पर ये स्टार जो हाई परफॉर्मेंस और हाई पोटेंशियल है, बेहतरीन किस्म का बंदा है। नीचे आए तो इनकन्सिस्टेंट प्लेयर है, मतलब पोटेंशियल भी मॉडरेट है और परफॉर्मेंस वेरी लो है, डिफ़िकल्ट है इसको आगे लेकर चलना। कोर प्लेयर चले, दोनों मॉडरेट है, पोटेंशियल परफॉर्मेंस अगर बेहतर हो, इधर से मेंटोर काम करे, उसकी अपनी स्किल्स आएँ, नॉलेज लेवल बेहतर हो तो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो तो मॉडरेट है लेकिन परफॉर्मेंस हाई है, तो पोटेंशियल को बढ़ाया जा सकता है उसको ट्रेनिंग, कोचिंग वगैरह से। ये रिस्क फैक्टर है यहाँ पे, पोटेंशियल भी लो, परफॉर्मेंस भी लो, ये रॉन्ग हायरिंग है, ये रॉन्ग हायरिंग है, याद रखें। उसके बाद एवरेज परफॉर्मर है नेक्स्ट पे, पोटेंशियल तो इसका लो है लेकिन परफॉर्मेंस चले मॉडरेट है, लेकिन पोटेंशियल ही लो है, तो पोटेंशियल के ऊपर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये सॉलिड परफॉर्मर है, परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, पोटेंशियल लो है। मतलब ये ऐसे बंदे होते हैं जो न्यूली आते हैं फील्ड के अंदर, लगन होती है, काम करने का जज्बा बहुत होता है। तो ऐसे लोगों को अगर मेंटोर अच्छा मिले या आप लर्निंग या ट्रेनिंग मटेरियल अच्छा दें और इसको बाकायदा गाइड करें फील्ड के अंदर, ऑन फील्ड कोचिंग जिसे कहते हैं, ऑफ फील्ड कोचिंग कहते हैं, तो ये बंदा आपका बेहतरीन ऊपर वाले लेवल में जा सकता है। तो कोशिश करें जिस लेवल के ऊपर भी है अल्टीमेटली उसको स्टार लेवल के ऊपर लेकर जाना है, वो आपका बेस्ट टैलेंट होगा। लेकिन फिर जब एक बात याद रखें, जो स्टार लेवल के ऊपर पहुंच जाएगा फिर उसकी रिटेंशन के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार लेवल के ऊपर जाके अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, पोटेंशियल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कंपनी के अंदर रह के रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो फिर ऐसे बंदे जो होते हैं उनमें एट्रिशन रेट आपका बढ़ना शुरू हो जाता है और वो कंपनी लीव करके चले जाते हैं। मैकेंजी का 7S मॉडल स्ट्रक्चर, बंदा देखता है स्ट्रक्चर क्या, ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम कैसे है, स्टाइल कैसे है, स्टाफ कैसे है, स्किल, स्ट्रेटजी, अपने आप को रख के देखें। इसमें आप स्टाफ में आते हैं, आपने स्किल सिखानी है, स्टाइल क्या है आपके काम करने का, पिछले मैनेजर्स के साथ कैसा स्टाइल था, तो स्ट्रैटेजी क्या है, सिस्टम्स क्या है, स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेड बिहेवियर जिसका मैंने बताया, थोड़ा सा पीछे जाके अगर बताऊं तो पोटेंशियल जेम पहले नंबर पे मैंने कहा जो कि हाई जो है ना पोटेंशियल है लेकिन परफॉर्मेंस लो है, तो यहाँ पे मैं उसके अंदर रफ़ डायमंड तो है, पोटेंशियल था लेकिन रफ़ है, तो इसके लिए आपने इसको डेवलप करना है, फीडबैक किसका लेना है, असाइनमेंट्स देनी है। फिर आगे फ्यूचर स्टार है
जो कि परफॉर्मेंस मीडियम है और पोटेंशियल हाई है। फ्यूचर स्टार मीन थोड़ी सी कोचिंग करेंगे तो ये स्टार लेवल के ऊपर आ जाएगा। कंसिस्टेंट स्टार जो है हाई परफॉर्मेंस हाई पोटेंशियल, ये आपके लिए डेलीगेट करेगा और आप लोग आपके लिए बाकी आपकी आने वाली टीम को भी गाइड करेगा। ये इनकंसिस्टेंट प्लेयर है, फीडबैक कर ले थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। की प्लेयर है, डेवलप करें, कोचिंग करें, ऑन फील्ड ऑफ फील्ड फीडबैक लें। ये करंट स्टार है, ऊपर जा सकता है। इसकी वजह यह है कि परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है लेकिन पोटेंशियल कम है, तो पोटेंशियल बढ़ाया जा सकता है अगर उसके अंदर इसके इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ एक्सट्रिंसिक दोनों को इंप्रूव किया जाए। ये टैलेंट रिस्क है, लो पोटेंशियल है, लो परफॉर्मेंस है, मत रखें। यहाँ पे आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, ये टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ये सॉलिड प्रोफेशनल है, परफॉर्मेंस तो मीडियम है लेकिन पोटेंशियल कम है, बढ़ाया जा सकता है। ये हाई प्रोफेशनल, इसको डेवलप करिए, असाइनमेंट्स दें, लर्निंग मॉड्यूल के ऊपर लेकर आए क्योंकि परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, पोटेंशियल कम है, तो इसको स्किल्स इसकी इंप्रूव की जा सकती हैं। टैलेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस मॉडल प्लानिंग है, अट्रैक्टिंग है, सेलेक्टिंग है, डेवलपिंग है, रिटेनिंग है और उसके बाद ट्रांजिशनिंग है। ये सारे पॉइंट जो है ये बेसिकली एक मॉडल प्रोसेस जो कि आप लोगों को आगे फ्यूचर में गाइड करेंगे। उसके बाद एचआर का इवोल्यूशन आ जाता है इसके अंदर। पर्सनल डेवलपमेंट तो आपने की, जो डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, उसके अंदर मतलब एक तो एचआर की मैं बात करता हूँ, पे रोल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एक्सटर्नल टैलेंट को हायर करते हैं तो आपने देखना होता है कि वो ऑलरेडी क्या किस पे रोल के ऊपर है और आप उसको अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कौन से ऐसे बेनिफिट होंगे जो उसको दें तो वो अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे एचआर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर स्ट्रेटेजिक रोल आ जाता है एचआर का, सिलेक्शन ट्रेनिंग डेवलपमेंट के अंदर फीडबैक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट आ जाता है। और फिर टैलेंट मैनेजमेंट में कंपिटेंसीज वगैरह सब कुछ वो आपसे भी रिलेटेड है, ऑन फील्ड ऑफ फील्ड सारी चीज़ें। टैलेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, इसके अंदर आ जाती है जी मैन पावर प्लानिंग है, फिर टैलेंट एक्विजिशन है, वही जो पीछे मैंने सारी बातें की हैं, डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो 9 बेस्ट प्रैक्टिसेस में आ जाएगा स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। ये बात याद रखें कि अगर एक बहुत अच्छा टैलेंट ले रहे हैं तो उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें। ये ना हो कि एट्रिशन रेट बढ़ जाए और 2 महीने आपने जो उसके ऊपर कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, जो आप एसेट बना है कंपनी का, वो लॉस्ट हो जाए। तो एंड इन माइंड ज़रूर में रखें। अगर आप एक फ्रेश ले रहे हैं तो उसको उसके मुताबिक ट्रेन करें और अगर एक आप जो है ना वो एक्सपीरियंस पर्सन ले रहे हैं तो उसके मुताबिक लेकर चलें। टैलेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स नीड टू मूव फ्रॉम अ सीट टू द टेबल टू सेटिंग द टेबल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसका मतलब ये है कि आप अपने आप को, जब आप ट्रेनर हैं तो वहाँ पे आपके बैठ के भी समझाएं, लेकिन जब फील्ड के अंदर हैं तो फिर बाकायदा लीडरशिप टेक्निक्स के ऊपर लेकर जाएँ। यू मस्ट नो व्हाट यू आर डूइंग फॉर दी रोल ऑफ सक्सेस प्रोफाइल। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप याद रखिए कि आपका रिप्रेजेंटेटिव, आपका जो टैलेंट आपने हायर किया वो आपकी तरफ देख रहा होता है कि ये मेरी एडवोकेसी कैसे करता है हेड ऑफिस लेवल के ऊपर या सीनियर लेवल के ऊपर। तो ये एक मोटिवेशन के लिए बड़ी टॉप टेक्नोलॉजी और टेक्निक है कि हमेशा जो भी अच्छी चीज़ का क्रेडिट है वो अपने जो है ना पीयर को दें, और अगर कोई ऐसी चीज़ कमी रह जाती है तो उसके सामने कहें हाँ ठीक है मिल के इसको सही करेंगे, लीडर बनने की कोशिश करें, नॉट द मैनेजर। द टैलेंट पाइपलाइन इज़ ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आ गई कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर ये होता है कि जो हायरिंग होती है, नए लोग आते हैं तो उनको फील्ड के अंदर मिसगाइड किया जाता है कुछ लोगों की तरफ से, यार ये किस फील्ड में आ गई, ये कैसे। तो इस चीज़ से बचें, उनके वो लिंक वीकेस्ट करें और अपना लिंक स्ट्रॉन्ग करें ताकि हर चीज़ के ऊपर वो आपके ऊपर भरोसा करें। तो टैलेंट मैनेजमेंट इज़ नॉट द डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी नहीं है, आपने लीडर बन के उसको गाइड करके साथ लेकर चलना है। डेमोक्रेसी तब होती है जब वो बहुत स्टार टैलेंट होगा और इस लेवल के ऊपर होगा, तो फिर आप उससे डिस्कस करके ज़रूर चीज़ों को साथ लेकर चलें। पोटेंशियल परफॉर्मेंस और एंड रेडीनेस आर नॉट द सेम थिंग। ये दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। परफॉर्मेंस पोटेंशियल ये बंदे के अपने एप्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। पुटिंग द राइट पीपल इन द राइट जॉब, तो ये बड़ा डेफिनेटली एक और अच्छा पॉइंट है कि जिसके अंदर कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक सेगमेंट में काम करनी, गायनेकोलॉजी के सेगमेंट में काम करना है, तो वही बंदा लें कि जिसकी वहाँ पे अंदर एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है। और उसके बाद मोर अबाउट द हाउस दैन द वर्ड्स। तो जब कोई अच्छा काम करके आता है तो ज़्यादातर उससे हाउ कैसे किया है ताकि वो आगे लोगों को बताए और अपनी परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस आप एक्नॉलेज करें, वट ना करें कि क्या किया है। क्या मीन तब आ जाता है कि जिसमें थोड़ा सा रॉन्ग एलिमेंट आ जाता है कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, लेकिन हाउ में ये होता है कि वो एक एप्रिसिएशन है कि हाँ यार ये बहुत अच्छा किया, तो हमें बताओ कैसे की। तो सॉफ्टवेयर डज नॉट इक्वल टैलेंट मैनेजमेंट। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सामने बैठ के कंप्यूटर पे बैठ के लफ्ज़ों में की जाती हैं, लेकिन टैलेंट मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी पूरी टेक्निक इन्वॉल्व होती है, जिसमें अच्छा टैलेंट रखेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी होगा, और अच्छा टैलेंट आएगा तो उसकी भी जो लर्निंग वो बहुत अच्छी होगी।
इंपॉर्टेंस क्या है? कंसिडरेशन रेवेन्यू, वही मैंने आपको बताया, कॉस्ट ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़, डाउन टाइम रिप्लेसमेंट, कॉस्ट ऑफ लूजिंग क्रिटिकल टैलेंट मस्ट बी एनालाइज। तो अगर अच्छा बंदा आपका छोड़ जाता है तो कंपनी ने जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है एज अ एसेट, वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो अच्छा टैलेंट हमेशा रिटेन करने की कोशिश करें। कॉन्सिक्वेंस ऑफ रॉन्ग काइंड ऑफ मैनेजर्स इन द लीडर्स टॉप मैनेजमेंट पोजीशन, तो ये मैनेजर लीडर के डिफरेंस को लाजमी समझें। अच्छी इन्वेस्टमेंट करती हैं तो शॉर्ट टर्म में मत करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 महीने ट्रेनिंग दी, उसके बाद छोड़ दिया, नहीं, ट्रेनिंग के प्रोसेस को ऑन गोइंग होना चाहिए ताकि बंदे को पता चले कि मेरी जो ग्रूमिंग, मेरी डेवलपमेंट जो है वो साथ साथ कंपनी कर रही है। और फिर एचआर का भी अपना बाकायदा रोल हो कि वो भी उसके साथ इन लाइन रहे, एमोलमेंट्स इंक्रीज़, ये सारी चीज़ें ये अच्छे टैलेंट के लिए, रिटेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंक्लूजन ये है कि टैलेंट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आजकल के कॉर्पोरेट एचआर सेक्टर में है। ट्रेनिंग भी दें, अच्छे टैलेंट को रिटेन करें, उनको बेनिफिट अच्छे दें। अगर आप चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा कंपनी के लिए परफॉर्म करें तो वो कंपनी के एसेट बन के रहते हैं। तो ये उतना ही ज़रूरी है सेल्स टीम के लिए और एचआर के लिए भी। तो 9 बॉक्स ग्रिड डेमोन्स्ट्रेशन ये मैंने आपको बता दिया। अगेन, हाई पोटेंशियल और लो परफॉर्मेंस, इसको गाइडेंस की ज़रूरत है। हाई पोटेंशियल मीडियम परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करेगा, ये स्टार लीडर है आपका। हाई परफॉर्मेंस, हाई पोटेंशियल, यहाँ पे मीडियम पोटेंशियल और लो परफॉर्मेंस, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। ये एवरेज वर्कर है और इसी तरीके से ये यूज़लेस वर्कर है जिसमें परफॉर्मेंस भी लो है और पोटेंशियल भी लो है। तो ये यहाँ पे हमने कोशिश ये करना है कि जहाँ पे भी कोई है उसको स्टार की परफॉर्मर के ऊपर लेकर जाना है। जब स्टार बनेगा तो आपके लिए बेस्ट टैलेंट होगा। फिर उसकी रिटेंशन की फ़िक्र ज़रूर कीजिए कि रिटेन रहे अच्छा टैलेंट, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को उसका प्रॉपर बेनिफिट मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच। मेरा ईमेल यहाँ पे मौजूद है, क्वेश्चन ज़रूर आप कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन वेट करूँगा और ज़रूर वहाँ पे रिप्लाई भी करूँगा। मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का, स्लाइड शेयर के ऊपर भी ये सारी प्रेजेंटेशंस अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर है और एक डायरेक्ट नंबर भी है। तो ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, पूछिएगा, अपने लोगों को भी गाइड कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन मेरे सीनियर मैनेजमेंट लेवल के लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और अगर अच्छी लगे तो अपने आगे लोगों को भी फॉरवर्ड कीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।